हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं एम के मदेशिया वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकर इंडिया पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ और बेसिक मैथ की है ये अपनी फोर्थ क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉर्ड के बारे में। सॉर्ड हिंदी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इसे क्या पढ़ रहे होंगे? हिंदी बोर्ड वाले पढ़ रहे होंगे इसे करड़ी। क्या पढ़ते हैं? करड़ी। बच्चे पढ़ते हैं ना बचपन में, करड़ी 5, करड़ी 6। इसी तरीके से इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं इसे क्या पढ़ेंगे? सॉर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है सॉर्ड। तो बड़ी आसान सा डेफिनेशन है कि इफ ए, कोई भी नंबर ए है, कोई भी नंबर ए है, इफ ए इज अ रेशनल नंबर। पता है ना रेशनल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? यस। तो इफ ए इज अ रेशनल नंबर एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, देन ए टू दी पावर 1 डिवीजन में n, a टू दी पावर 1 डिवीजन में n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ते हैं इसे? nth रूट ऑफ a। लिखा भी हुआ है दिस क्वांटिटी इज अ इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहां a है रेशनल नंबर और जब रूट के अंदर, सॉर्ड के अंदर आ गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। देन nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड अ सॉर्ड ऑफ ऑर्डर n। क्या पढ़ते हैं इसे? सॉर्ड ऑफ ऑर्डर n, या जो हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ते हैं इसे? nth रूट ऑफ a। ठीक है, बड़ी आसान है, बड़ी आसान है सर। nth रूट ऑफ a में जो n है, जो nth रूट ऑफ a बोल रहे हो, इसमें जो n है इसे बोलते हैं सॉर्ड इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे? सॉर्ड इंडेक्स। और जो a है, जो कि है रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोल देते हैं इसे? रेडिकेंड बोल देते हैं। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक, रेडिकेंड बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। सर एक चीज बताओ, ये जो nth रूट ऑफ a है इसको लिखेंगे कैसे? 5 टू दी पावर 1/2। तो जो भी सॉर्ड इंडेक्स है उसे हम लोग रेडिकेंड के ऊपर 1/, करके अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि क्यूब 3 मीन्स थर्ड रूट ऑफ 6, तो या क्यूब रूट ऑफ 6 या थर्ड रूट ऑफ 6 बोलूं तो बस बोल दूंगा 6 टू दी पावर 1/3। इसी तरीके से इसको क्या पढ़ूंगा? इसको पढ़ लूंगा, मैं लिख लूंगा 6 प्लस रूट 5, 6 प्लस रूट 5 टू दी पावर टू दी एक्सपोनेंट 1 डिवीजन में 2। इस तरीके से लिखते हैं। रीड कैसे करते हैं? थर्ड रूट ऑफ 6, सेकेंड रूट ऑफ 5, फोर्थ, जैसे मैं लिखूं फोर्थ रूट 9, है ना, तो फोर्थ रूट 9, है ना। चलिए अब सर ठीक है, ये तो सर हम लोगों ने लिखना सीख लिया, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जरा समझिएगा। इसके बारे में और आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब ऐसा होता है सेकेंड रूट ऑफ जैसे 4 लिखा गया है ना, तो इसको आप एक्सपांड करोगे तो बोलोगे कि 4 को 2 into 2 बोल सकते हो, कि पावर 1/2 बोल सकते हो। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर 1/2, और ये आंसर क्या दे देगा? 2, है ना। देखो पावर कट जाएगा, एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सर यदि ऐसे रूट में
2 दिया हो और जो भी क्वांटिटी यहां पर लिखी गई हो उसके फैक्टर कर दो। जैसे 4 लिखा गया है 2 इंटू 2, तो सर यदि यहां पर 2 है और ये क्वांटिटी का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है तो फटाफट आंसर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसी तरीके से ऐसे यहां पर 3 हो और 2 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो, ठीक है। तो अब जरा बताइए यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 3 टाइम है, और यहां पर सॉर्ट इंडेक्स क्या है, 3 है, मतलब 3 के पेयर से एक बाहर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 2 रूट, कितना आसान है। आगे ये सारी चीजें जो है हम लोग प्रॉपर्टीज में सीखेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे और पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि सॉर्ट जो होते हैं प्योर सॉर्ट और मिक्स सॉर्ट के फॉर्मेट में भी लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं लिखूं √2 या 3√4, तो केवल इसमें 2 ही चीजें हैं, एक तो रेडिकेंड है और ऊपर सॉर्ट इंडेक्स है, तो बस और कोई आगे नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, प्योर सॉर्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्योर सॉर्ट बोल देंगे, जिसमें एक की वैल्यू अलग अलग दी गई है ना। लेकिन यदि इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सॉर्ट इंडेक्स और हमारे पास रेडिकेंड आ जाए तो इस तरीके से लिखा हो, इसे मिक्स सॉर्ट बोलेंगे। तो सर यहां पर जो ये चीज लिखी गई है ये क्या है, तो ये हमारी है प्योर सॉर्ट। क्या है, प्योर सॉर्ट है। और इधर ये वाली जो क्वांटिटी लिखी गई है ये हमारी क्या है, ये है मिक्स्ड सॉर्ट। क्या है, ये मिक्स्ड सॉर्ट है। चलिए और आगे चलते हैं और अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली प्रॉपर्टी है और इस पर साथ ही में हम लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। पहला है कुछ इस तरीके से Na, तो इसे आप आसानी से क्या लिख सकते हो, a⁴ डिवीजन में n, जो मैंने पहले सिखाया था कि n√a, तो इसे आप a⁴ बोल सकते हो। तो और इस पर हमने क्वेश्चन करके भी आपको बता दिया था पीछे, है ना। चलिए ये बेसिक प्रॉपर्टी है, यही अपनी डेफिनेशन है। सेकंड प्रॉपर्टीज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए कि सॉर्ट इंडेक्स हमारी n हो और अंदर a⁴n आ जाए तो क्या करेंगे। सर बड़ी आसान है, जो हमने सीखा है, जो भी हमारा है a⁴n उसको तो लिखेंगे ही। पूरा a⁴n हमारा किसके फॉर्मेट में है, तो रेडिकेंड के फॉर्मेट में है। 1/n यहां पर दे देंगे, आंसर क्या मिल जाएगा, n से n कट जाएगा और हमारा a मिल जाएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। यदि a⁴n nth रूट ऑफ a⁴n हो तो डायरेक्ट वो n हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो ऐसा दिया गया है, एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है, बड़ी आसान, जैसे कि ये है सेकंड रूट ऑफ 2⁴2, तो आसानी से क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। इसी तरीके से यहाँ 4√3 दिया गया हो तो इसे कुछ नहीं कर सकते सर, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा यदि दिया गया हो कि 3√8, तो इसे आसानी से आप क्या लिख सकते हो, 3√2⁵, और इसे आसानी से आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, बड़ी आसान सी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, समझिएगा।
कि यदि n हो और अंदर a इंटू बी लिखा गया हो तो बहुत ही अच्छी सी बात है। इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं रूट एन ए इंटू रूट एन बी। कितने आसान है ना। रूट को अलग अलग कर सकते हैं और इसका उल्टा भी सही है। यदि इसके अपोजिट, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए ऐसा हो कि रूट 2 यहाँ पर 3 लिखा गया हो और रूट 2 5 लिखा गया हो और ये मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 3 इंटू 5, आंसर हो गया रूट 15, है ना। 2 रूट 15 आप दे सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज है, समझिएगा, इसी तरीके से n रूट में a डिवीजन में b हो, n रूट में a डिवीजन में b हो तो ऊपर भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a डिवीजन में b। आसान है, आसान सा है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ हमारी प्रॉपर्टी, यदि रूट यहाँ पर m हो और इसके अंदर रूट n हो और आ जाए a, तो घबराना नहीं, लिखना a टू दी पावर 1 डिवीजन में m इंटू n। कितना आसान है, रूट के ऊपर रूट आ जाए तो आप डायरेक्ट 1 डिवीजन में 1 बाई m इंटू n लिख सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, इसको लिखते चलिए। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब हम लोग सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज क्या है सर? सिक्स्थ है कि n रूट a टू दी पावर m हो, तो इसको क्या करेंगे सर? बड़ी ही आसान सी बात है, a टू दी पावर m है तो इसकी पावर 1 बाई n हो जाएगी, और जब ऐसी होगी तो a की पावर m डिवीजन में n लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सेवेंथ प्रॉपर्टी है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि यदि ऐसा हो 2a हो जाए इंटू 2a हो जाए, तो बड़ी आसान सी बात, क्या आप लिख दोगे यहां पर 2a का स्क्वायर, और ये आप आसानी से क्या दिखा सकते हो, इसे 8 दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो? आसानी से a दिखा सकते हो। एट्थ प्रॉपर्टी अपनी क्या है? फटाफट पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद से इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो एट्थ प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर n है, a है और मल्टीप्लाई में रूट ओवर n है, b है, तो यहाँ पर आंसर क्या आपको मिल जाएगा? n a इंटू बी, a इंटू बी मिल जाएगा। अंदर ही अंदर क्या कर देते हैं इसका? मल्टीप्लाई। और नाइन्थ वाला हमारा क्या है? नाइन्थ वाला और आसान है। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं। पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। रूट a प्लस रूट b हो और इसका कर दिया जाए स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b। ये इतनी आसान सी बात है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, मीन्स 2 है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, गड़बड़ हो गया। चलिए नाइन्थ देखते हैं। रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से 10th भी हमारा है, रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर है। तो बड़ी आसान सी बात है, इसको क्या कर दोगे? रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b
का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a टू दी पावर 1/2 की पावर 2 प्लस b की पावर 1/2 की पावर 2 प्लस यहां पर 2 a टू दी पावर ab टू दी पावर 1/2, या इसे आसानी से मैं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस 2 रूट ए बी अंदर मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से सेम टू सेम इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है, और माइनस लगा हुआ है तो आपको पता है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसकी देखते हैं। इसकी बीच बीच में बहुत जगह जरूरत पड़ती है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, या फिजिक्स के अच्छे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या मैथ में इसकी जरूरत हमें पड़ती है रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर की। अब लास्ट 11th नंबर क्या है, यदि ऐसा लिखा गया है रूट ए प्लस रूट बी और यहां पर रूट ए माइनस रूट बी, तो जानते ही हो आप लोग क्या करेंगे, इसे a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा सर a माइनस बी। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जो कि शॉर्ट्स पर थे, जो बेसिक प्रॉपर्टी और फॉर्मूले के साथ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हैं। हमारे टाइप ऑफ सॉर्ट में 2 टाइप के सॉर्ट बताए जाते हैं। पहला सिमिलर सॉर्ट या लाइक सॉर्ट। तो सिमिलर सॉर्ट क्या होता है, जिसमें रूट के अंदर रेडिकेंड जो लिखा हुआ है ये सेम हो, और सॉर्ट इंडेक्स भी हमारा सेम हो। आगे कुछ लिखा जाए कुछ ना लिखा जाए उससे मतलब नहीं है, बस हमें इतना मतलब है कि जो इस तरीके से लिखा गया है, ये जो n है और जो ये a है, ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि ये सेम है तो इसे हम लोग सिमिलर या सिमिलर सॉर्ट या लाइक सॉर्ट बोलते हैं, और इसी को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आसानी से हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यदि मेरे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो सिमिलर या लाइक सॉर्ट पर ही हम लोग कर पाएंगे। लेकिन जब हम अनलाइक सॉर्ट के बारे में देखते हैं, तो अनलाइक सॉर्ट में जो सॉर्ट इंडेक्स है वो तो सर सेम है, सब में सेम है, लेकिन जो रेडिकेंड है ये रेडिकेंड अलग अलग है। तो इसको का हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना हो तो नहीं कर सकते। क्या कर सकते? नहीं कर सकते, है ना। तो इसे बोल देते हैं अनलाइक सॉर्ट बोल देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पावर और जो एक्सपोनेंट वाला पिछली क्लास किए थे और जो अभी सॉर्ट किए हैं, उन दोनों को मिक्स करके मैंने एक क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हमें पता करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, दी पावर 3/2 इज इक्वल टू x टू दी पावर 3/2 टू दी होल पावर x। इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है जरा देखिए। इसे मैं यदि लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, x टू दी पावर 3/2। लेकिन इसे मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं x टू दी पावर 3/2x। यह भी x का ही पावर है, यह भी x का ही पावर है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। मैंने किया क्या है एक्चुअल में, मैंने ये वाला जो पोर्शन है
और ये वाला पोर्शन है इसको इक्वेट कर दिया है। और जब ऐसा करेंगे तो इसे मैं इसके नीचे भेज दूं यदि, तो x टू दी पावर 3/2 डिवीजन में x इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूं ऐसे। यदि ऐसे लिख सकता हूं तो आप जानते हो कि x की पावर जो 3/2 है और नीचे भी x है, तो यहां पर x टू दी पावर 1 मान सकते हैं, और ये x टू दी पावर n जब ऊपर जाएगा तो यहां पर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को 3/2। तो यहां पर x टू दी पावर क्या मैं बोल सकता हूं 3/2 -1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 3/2। यहां पर x की वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो 1/2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/2। तो x की वैल्यू ये आ गई, x इज इक्वल टू सेकेंड रूट ऑफ 3/2। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5√7 इंटू √7 इज इक्वल टू क्या। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है सर। आपने सिखाया है कि यदि ऐसा हो a इंटू √b और ये जो सॉर्ड इंडेक्स है सेम हो, तो मैं आसानी से इसे बोल सकता हूं √/ab। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकते हैं सर? तो 5 इंटू 7 कितना आसान है। जब ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, ये क्या लिख सकते हैं 5√7 का स्क्वायर। देखिए तो यहां पर सर 2 है, सॉर्ड इंडेक्स कितना है 2 है, और यहां पर पावर भी 2 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा 7। आंसर कितना आ जाएगा 35। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि x की वैल्यू 7 प्लस 7√3 है, सॉरी 7 प्लस 4√3 है, 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। कैसा, क्या करें सर? बड़ी आसान। 1/x यदि आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो 1 डिवीजन में 7 प्लस 4√3। ठीक है, अब क्या करें? बचपन में खूब अच्छे से सीखा, क्या सीखा कि सर ये जो क्वांटिटी है इसका इसी में कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर कितना हो गया सर 7 माइनस 4√3, और नीचे कर देते हैं 7 माइनस 4√3। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। इसका माइनस लगा करके इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवीजन भी कर दिया। नीचे क्या बन गया? ऊपर तो हो गया सर 7 माइनस 4√3, लेकिन नीचे क्या बन गया? यहां पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बन गया 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। कितना आसान है, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा 7 माइनस 4√3 डिवीजन में 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू साथ में हो गया 3। बता चुका हूं कैसे आया, रूट का स्क्वायर कर दिया तो 16 इंटू 3 48। तो आंसर बन जाएगा सर 7 माइनस 4√3। 1/x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 माइनस
4√3। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम के बारे में। ओके, थैंक यू।